मेरा नाम है मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। ये बात तो आप जानते हैं ना। अब नई बात तो यही है कि एक बार फिर जाएं अंतरिक्ष की सैर पर। कहिए क्या ख्याल है? चले, चलो चलते हैं। महाराज, आपने मुझे बुलाया। हमारे मित्र राजा विक्रम का संदेश आया है। उनके नगर में एक अजीब सी बीमारी फैली है। उन्हें हमारी मदद चाहिए। धरती पर जाने की तैयारी करो। जी महाराज, क्या कहते हैं? मजा आया। मंत्री जी, महाराज विक्रम को संदेश भेजो कि हम धोकू को उनकी मदद के लिए भेज रहे हैं। देखा? देख कर क्या करोगे? चलो चलकर उसके यान पर कब्जा करो। धोकू, धोकू, मैं बब्बू बुलबुला बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मजा आ गया। ये कौन है जो मुझे हुक्म दे रहा है? कौन हो तुम? मैं इस अंतरिक्ष का होने वाला सम्राट हूँ, जो आने वाले दिनों में धरती पर भी राज करेगा। बब्बू बुलबुला। देखा तो नहीं, लेकिन देखूंगा जरूर। तुम धरती पर कैसे राज करोगे। मजा आया। मैंने धरती पर एक खास बीमारी का वायरस फैला दिया है, जिसे सिर्फ मैं ही नष्ट कर सकता हूँ। इसे तो रोकना होगा। महाराज, ये बुतुना धोकू जी के यान पर हमला हो गया है। क्या? अपनी फौज भेजो और दुश्मन का मुकाबला करो। धोकू को किसी भी हाल में धरती पर पहुंचना ही होगा। मुंजा महाराज, धोकू को हम तक पहुंचने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। जी हाँ महाराज, मैं भी यही सोच रहा था। कहीं कुछ 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। मुंजा, जी। संदेश ध्यान से सुनो। 1/2, 1/2 संदेश दीजिए। हमारे वैज्ञानिक धोकू का अपहरण हो गया है। आपके लिए यान भेज रहे हैं। आपकी सहायता चाहिए। हम तुरंत आ रहे हैं। कमांडर, यान रुक गया है। हम इसे चला नहीं पा रहे हैं। धोकू! देखो धोकू, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा ये यान चाहिए था, ताकि मैं इस पर पूरे अंतरिक्ष और धरती पर भी जा सकूं। क्या कहते हो? तुम इस यान को कभी नहीं चला सकोगे। ये सिर्फ मेरे इशारे पर ही चलता है। क्या कहते हो? मजा आया। मजा तो तब आएगा जब धरती पर फैले मेरे वायरस से मरने वाले लोगों को मैं देखूंगा। अगर तुम इस यान को चलाने का तरीका बता दो तो बच सकते हो इस तकलीफ से। देखा? हाँ, देखा। मैंने तुम जैसे बहुत से इंसानियत के दुश्मनों को देखा है और उनका अंत होते भी देखा है। कौन टकराएगा बब्बू बुलबुला से? कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत?
मालूम कि बब्बू बुलबुला कौन है। उसका संदेश आया है कि धोकू उसके कब्जे में है। ओहो, जिसने धोकू धोकपुकिया जैसे वैज्ञानिक को अपने कब्जे में कर लिया हो, वो जरूर कोई ताकतवर इंसान ही होगा महाराज। चल रही खोपड़ी, करते उनका इंतजाम। यानी दोनों का काम तमाम। डम डम डमाक, डम डम धमाक। मेरे बस में है हवा, पानी और आग। डम डम धमाक, डम डम धमाक। नहीं जा पाएगा वो इस किले के उस पार। चला गया तो बच नहीं पाएगा इस बार। वो रहा महाराज महल। कितना अजीब महल है ये। इसके चारों तरफ कितनी गहरी खाई है। डम डम धमाक, डम डम धमाक। क्या हुआ मुंजा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ महाराज, लेकिन अब मैं साको पार नहीं कर पाऊंगा। ओहो, चिंता की कोई बात नहीं है महाराज। इस पर आग का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मुंजा, मैं इस खाई को कैसे पार करूंगा? इसका भी उपाय मेरे पास है। इसका नाम है उछल कूद चरणदास। इसे जो आप आदेश देंगे वही ये मानेंगे। ठीक है। उछल कूद चरणदास, पहुंचा दे किले के आसपास। डम डम डमा। मेरे बस में है हवा, पानी और आग। डम डम धमाक, डम डम धमा। देखा मेरा दिमाग। उछल कूद चरणदास, अब दिखा दो अपना कमाल खास। हाँ, कुछ तो है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। महाराज, मुझे यहाँ से निकाल पाना आसान नहीं है। वो तांत्रिक कौन है और कहाँ है?